अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए कि वो घर जिसे आप अपने लिए महफूज समझते हो, जहां पर हर चेहरा आपको अपना लगता हो, उसी घर के किसी कमरे में आपके कत्ल की साजिश तैयार हो रही हो। और सबसे खौफनाक बात यह है कि उस साजिश में वो शख्स शामिल हो जिस पर आप सबसे ज्यादा एतबार करते हैं। कातिल हमेशा अजनबी नहीं होते। बाजुकात कत्ल ऐसे रिश्तों के हाथों भी होते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी, अपना सुकून और अपना वफादार समझते हैं। मोहब्बत जब बेवफाई में बदल जाए और एतबार साजिश का रूप धार ले तो हंसता बसता घर बर्बाद हो जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया ननकाना साहिब के इलाके वारबटन में, जहां पर मुबैना तौर पर एक बीवी ने अपने आशना के हाथों अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है क्राइम सीन पर, जहां पर एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अभी हम बात करेंगे वारबटन में हमारे नुमाइंदा अब्दुल गफ्फार से इस सारे केस के हवाले से। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा। ये जब हमें पुलिस के ज़रिए पता चला कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, हम यहाँ पर पहुँचे मौका पर। हमें जब ट्रेस किया तो पता चला कि ये राय तौहीद की है डेड बॉडी। और शुरू में तो ये इम्कानात थे कि ये शायद रोड एक्सीडेंट है या रॉबरी का मामला है। तो ये तो जब पुलिस पहुंची उन्होंने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की। जब ट्रेस किया तो पता चला ये तो मर्डर है, और ये मर्डर जो है उसकी वाइफ और उसके एक आशना ने मिलके किया है। अच्छा, तो ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, यही रोड है, ये सुनसान इलाका है जहां पर उसको कत्ल किया गया था? जी, यही रोड है, और ये इनका जो देहात है वो आगे है, बकरवाड़ा उसका गाँव का नाम है। तो वहाँ से उसकी बीवी ने उसको बहाने से भेजा कि जाके बाज़ार से बच्चे के लिए पैम्पर लेके आओ। वो अफ्तारी करने के बाद रात को यहाँ पर पैम्पर लेने के लिए आया और अकेला ही था, तो उसके साथ ये वाक़या पेश आ गया। तो ये ऑलरेडी उसका राब्ता था उसकी बीवी का अपने आशना के साथ, वो पहले से यहाँ पर मौजूद था और इसने फिर यहाँ पर आकर उसको मार दिया। जी, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारा क्लियर हो गया कि उसकी बीवी ने पहले आशना को बताया कि ये मैं इस बहाने से इसको भेजूँगी। वो उस बहाने से उसको भेजा कि पैम्पर्स लेके आओ। वो घर से निकला तो उसको उसने इन्फॉर्म कर दिया कि वो रास्ते में आपको मिल जाएगा। तो रास्ते में वो उसका जो आशना था वो यहाँ पर पहुँचा और उसने आके उसका मर्डर कर दिया। अभी मकतूल की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। माँ जी, सब तो पहला बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला तुहानू हिम्मत दे, सबर दे। कहना सौखा है, करना बहुत औखा है। अपने बेटे दे नाल जिहड़ा जुल्म होया उस हवाले नाल की कहोगे? बेटा मैं की करा, मेरे हौसले को बेटे दे बारे दसो तुसी थोड़ा। रोज़ा छड़ के ते 10 मिनट कंप्यूटर ते बैठा है, बह के ओनू तैयार करके ओदे रब ते आ सुक दईओ ते ओदे रब ते करदी रही ब्याह, रोटी खांदा पिया, मैं घरू कढदी पईयां। ये ओ जेड़ा ओ कातल आ ना, वो कुटीजा है ते गल्लां कीतियां, सानू कोई इलम नहीं किसे गल दा। 5 साल रही है इस घर च, ते तुहानू कदी उन्हें अंदाजा नहीं होता कि ओदे कोई दिल की है? अंदाजा नहीं सानू होया, जरी अंदाजा नहीं होया। आखिरी दम तक भी रोटी ओनू खवाई सू, इक्के बर्तन दे विच खांदे आण, ते कोई सानू लीक की गल नहीं हुई। ये उस मरीजा कुटीजे ये गल्लां जेड़ियां ने उस कीतियां ने, ते इथों ओनू कढिया सू, कढ के मेरे पोतरा जेड़ा झोली दे विच आ, मैं इत्थे असी इस कमरे च बैठे ते इहदे सौंदे आन, साडा आ कमरा, इत्थे सुते हैं असी, बैठे हैं ते तुईद लैके स्कूटर निकलिया। अगू प्यो सद मारदा रहा सू, किदे जाऊं मैं, किदे जाऊं मैं, किदे जाऊं। अल्लाह जाने कोई हैंड फ्री लाई आसू या स्कूटर दे खड़क तो नहीं आवाज़ सुनी जी ओनू, वो भाग गया। जिसो भाग गया मैं बाहर निकली, मुंडा मेरी झोली में सह गया। इथों मैं निकली तो इतने बरांडे च खड़ी है। मैं क्या मरियम आ छोर सह गया मेरे को, ये घत ला ते तू ईद किदे गया है? आंधी ओ के बच्चों के पेपर खत्म हो गए हैं तो पेपर लैन गया मंडी,
ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਲਵਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੂੰ ਤਰਾਏ ਮੰਗਾ ਲਵੀ ਦੇ, ਸੁਬਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲੈ ਲਵੀ ਦੇ ਪੇਪਰ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉसी के एडा अंदाजा मेरे दिमाग ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਨੀ ਆਂਟੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੀੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਹ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋ ਕੋਲ? ਹੀ ਆਈ ਸਿਰ ਖੁਦ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਨਾ। ਹਾਂ। ਨੀ ਆਂਟੀ ਉਹ ਤੂੰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੀੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਵਾਰ ਬਟਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਗਿਆੜੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਡੇ ਕੋਟਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੀੜੀ ਵਾਲੇ ਲਿਓ ਕਿਦੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕਿਦੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਬੁੰਨ ਕੇ ਤੋਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆਸੂ ਵੀ ਜਾ ਪੀੜੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਦਾ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਸੂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਰ ਲਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅਗਾ 4-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਰ ਮੰਗਰੂ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਾਤਲ ਹੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੰਗਰੂ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਅਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ नजदीक हो गया, नजदीक होया मैं उन्हें फैर मार। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल तौहीद की बहन। उनसे हम बात करते हैं जी सारे मामले के हवाले से। तौहीद 31 साल शख्स था, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात आए जिन्होंने पूरे घराने को बर्बाद करके रख दिया। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके भाई के साथ जो जुल्म हुआ। अब ये बताइएगा कि आपके भाई की शादी को कितना अरसा हो गया था? मेरे भाई की शादी को अराउंड 5 साल हो गए। 18 जून 2021 को तौहीद की शादी हुई थी और 9 मार्च को उसकी डेथ हुई है। तो तकरीबन 5 साल का ये सारा ड्यूरेशन है। 5 साल की शादी रही है? जी बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके भाई के? 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। अच्छा, शादी जो हुई है आपके भाई की फैमिली में हुई है या उनकी उसकी पसंद की शादी थी? नहीं, ये खालिस्तान अरेंज मैरिज थी और हमारी मर्जी से हुई है। फैमिली में नहीं थी लेकिन कास्ट सेम थी, खरल फैमिली में हुई है, जिम्मेदार लोग हैं वो भी। अजीम वाला गांव है, वहाँ पे ये हमने रिश्ता किया था। अच्छा, तो ये जो 5 साल गुजरे हैं, इन 5 सालों में आपको कहीं लगा हो कि आपके भाई की और आपकी जो भाभी हैं उनके जो मामलात ख़राब हैं, या इस हद तक जिस तरह वो चली गई, कभी अंदाज़ा हुआ हो, कभी भाई ने कोई बात की हो आपसे? नहीं बिल्कुल, बल्कि उसने अंदाज़ा हमें होने ही नहीं दिया। वो माशाल्लाह उम्र में तो हमसे कहीं छोटी थी, लेकिन शार्प माइंडेड कह लें या क्रिमिनल माइंडेड इतनी थी कि उसने इस बात का अंदाज़ा उस दिन, जिस दिन तौहीद की डेथ हुई है, उस दिन तक नहीं लगने दिया। उसने अफ्तार करवा के अपने साथ खाना खिला के भेजा है कि कोई बंदा शक भी नहीं कर सकता। और फिर वो हमारे साथ रही है उसके बाद कुछ टाइम के लिए आफ्टर डेथ, तो उसमें भी वो बिल्कुल ऐसे ही थी कि वो सबसे बड़ा लॉस ही जैसे उसका हो गया हुआ है। अच्छा, फर्स्ट जो रिपोर्ट मिलती है, इब्तदाई जो आपको पता चलता है कि उस वक्त जो फर्स्ट रिएक्शन था फैमिली की तरफ से, जहाँ पर आपके भाई को मारा गया, जहाँ पर वो गिरे हुए थे, सबसे पहले कौन पहुँचा वहाँ पे? सबसे पहले लवाहकीन में मैं पहुंची हूँ, उसके बाद बाकी लोग पहुंचे, मैंने उसी को रेस्क्यू किया है। वहाँ पे एक क्योंकि रास्ते में ये सारा मामला हुआ है, वो फायर मार के जो शूटर है वो आगे निकल गया था। जो लड़के वहाँ पे थे उन्होंने कॉल की हुई थी क्योंकि उसकी हालत बुरी थी, उसकी वो प्रॉपर खून के साथ लथपथ था और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी कि शायद ही, मतलब मैंने तो अपनी सारी उम्र में सारे ड्यूरेशन में नहीं देखा कि इंसानी खून इतना ज़्यादा निकला हुआ था। वो वहाँ पे क्लॉट्स पड़े हुए थे और पूरा ब्लड था, ब्लड में वो लथपथ था और सारे लोग ऊपर थे और मुख्तलिफ आवाज़ें, मुख्तलिफ शम गोइयाँ हो रही थी। वो लोग कह रहे थे कि जी, कोई कह रहा था उसको कोई मार के छोड़ गया है, कोई कह रहा था इसको फायर लगा है, कोई कह रहा था ये बाइक से गिर गया है। तो इसी तरह से जब उन्होंने मुझे देखा है वहाँ पे, तो मैं थोड़ी सी कुछ चंद फरलांग के फासले पे बाइक से उतरी हूँ, तो हाथ खड़े करके जैसे औरतें रोती हैं, मतलब ऐसे हाथ करके रोना शुरू कर दिया है कि हम उजड़ गए हम। तो मेरा कॉन्संट्रेट तब ये बिल्कुल नहीं था, ना ही मुझे ये था, मैंने किसी किताब में शायद अपने भाई की मौत को कंसीडर ही नहीं किया हुआ था। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब के साथ मौजूद हैं डीपीओ ननकाना साहिब अरसलान जाहिद साहब, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। अरसलान साहब, बताइएगा कि बज़ाहिर तो ये एक अंधा कत्ल है, एफआईआर हमने पढ़ी, उस वक्त तक तो कोई अंदाज़ा नहीं था, तो असल कातिलों तक पुलिस कैसे पहुंची, कैसे शक गुजरा कि ये मुबैना तौर पर बीवी ही कत्ल करवाने वाली है अपने आशना के हाथों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू, आप लोग आए और इतने इंपॉर्टेंट केस को, जो कि हमारे लिए इस तरह से एक बड़ा एक चैलेंजिंग केस था,
कि क्योंकि जब ये मर्डर होता है रमज़ान के महीने में और शाम के टाइम, ये को मगरिब के टाइम के करीब ये मर्डर होता है, तो उस टाइम ये बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था। मतलब रोड के ऊपर एक शख्स की खून में लथपथ लाश मोटरसाइकिल के साथ पड़ी हुई मिली थी, तो एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन पुलिस को जब इसके ऊपर इनिशियली शक गुजरा, और जो इसमें बाद में फिर अल्टीमेटली कामरान जो कि मकतूल का, तौहीद का खुद एक बड़ा करीबी दोस्त था, और दूसरा मरियम जो कि मकतूल की ही बीवी थी, जब वो उसमें इन्वॉल्व निकले, और पहले दिन जिस तरह से उनका रवैया था, वो उसकी बीवी खुद ही बहुत ज़्यादा, जिस तरह से अमूमन मरने के बाद देखने में आता है कि वो रोना धोना उसी तरह से, प्रॉपर फुल ड्रामा हो रहा था। और कामरान खुद भी जो उसका बड़ा अच्छा दोस्त था, उसका बड़े अरसे से उसके घर आना जाना था और बड़ी करीबी, और उसी दोस्ती का उसने फ़ायदा उठाते हुए उसकी बीवी के साथ इस तरह से मतलब मरासिम इस्टेब्लिश किए। और फिर बाद में जब तफ्तीश के दौरान हमें पता लगा कि बेसिकली कामरान को इस चीज़ पे राज़ी करने वाली मरियम मकतूल की बीवी थी। तो इनिशियली हमें जब इसका पता हमें किस तरह से चला कि हमने वो मोबाइल्स वगैरह को जब सर्च वगैरह किया, तो उन मोबाइल्स में हमें ये जो इसकी बीवी है मरियम, उसका कामरान के साथ में फ्रीक्वेंट वॉइस नोट्स और चैट्स वगैरह के ज़रिए हमें ये शक गुजरा कि कामरान का इसके साथ किस तरह से लिंक्ड है। फिर जब उन सारी चीज़ों को प्रोब किया गया, और उसके बाद जब कामरान को फिर शामिल तफ्तीश किया गया, तो कामरान अल्टीमेटली उसने अपना जुर्म जो है वो कन्फेस किया कि किस तरह से उसकी बीवी के ही कहने पर वो शाम को, और बीवी ने ही बेसिकली उसे इंफॉर्मेशन दी थी जब वो घर से बाहर निकला, यानी कि बताने वाली बीवी ही बताने थी, वाली ही वो बीवी घर से थी। बाहर है तुम उसको गोली मार दो। हाँ, और ये उसके बाद उधर पहुंचा है और इसने उसको हिट किया है पीछे से, जो उसके सर में फायर लगा है। और फिर बाद में अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी टीम ने इसमें मेहनत की। दोनों जो इसमें मेन एक्यूज थे वो पुलिस कस्टडी में हैं और वो अपना जुर्म जो है वो कन्फेस कर दिया। इस वक्त जी हम मौजूद हैं तौहीद के घर। वो 31 साल शख्स जो इस बात से अनजान था कि उसकी अपनी बीवी ही उसी के दोस्त के हाथों उसको एक दिन कत्ल करवा देगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल तौहीद के वालिद और उनसे हम बात करते हैं। सब तो पहला जी सानू बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला तुहानू हिम्मत दे, सबर दे, थोड़ा जवान बेटे नाल एडा जुल्म हो गया। ए दसो ऐसे घर सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है ਤੁਹਾਡਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਹੋਈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। तो मोटरसाइकिल तो खड़ा होया तो मैं बाहर निकलिया। ਹੂੰ वो चल जी इतों सामा आ गया। ਹੂੰ मैं कहा किधर जाऊँ मैं? वो को नहीं बोलिया, मोड़ बूहे कोल भाग गया। और मैं कहा दस से जा किधर जाऊँ मैं? वो को नहीं बोलिया। मैं उनकी बीवी को पूछा किधर जाओगे? ਹੂੰ उस कह जी वो बाला जो के पैंपर लैन जाओगे तो उन्होंने कोई किसी बंदे नाल काम है उत्ते शहर विच। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ये ਤੁਹਾਨੂੰ? उनकी बीवी ने गल नहीं की। ਠੀਕ ਹੈ। मैं कहा जी ठीक है। ਹੂੰ को घंटा एक गुजरिया है ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹੂੰ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੜੇ ਜੇ ਨਾ ਪੀਸੀ ਤੇ ਆ ਜਣੇ ਵੀਜ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕ ਬੜਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੁਬੀਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੂੰ ਇਹ ਸੀ ਫੋਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਈਏ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫੌਤ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਗਏ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੁਲਬੈਲ ਤੁਆਰ ਚੱਲਾ ਪਾਉਣੇ ਤਜੀਰੀਏ ਪੜਾਵੀਏ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਕਰਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਆਖਣ ਨਾ ਕਰਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤਾਂ। ਇਹਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜ ਪੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਆਂ ਗਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਸ਼ਦੀਦ ਇੰਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋ ਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦੇ? ਜੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਲੇ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ
ਆ ਪਕੌੜੇ ਫਲਾਣੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਸਾਹ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਾਤੀ ਮੋੜ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ बेटे कितने ने ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? 2 ਜੀ ਨੇ। 2 बेटे ने। हाँ जी। ये बड़ा बेटा सी? ਇਹ ਜੀ ਵੱਡਾ। आपको क्या लग रहा था उस वक्त वो सांसें ले रहे थे या खुदा ना खासा उस वक्त उनकी मौत वाक़ई हो चुकी मैं है? उससे चंद फरलांग के फासले पी रही हूँ क्योंकि वो सिचुएशन इस तरह की थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको हाथ लगाऊं, लेकिन जिन्होंने उसको गाड़ी में डाला है वो कहते हैं कि जब तुम गई हो हमने उसकी नब्ज़ चेक की है, नब्ज़ उसकी चल रही थी, उसके पेट पे हाथ लगाया, उसकी सांसें आ रही थी। जब हमने उसको गाड़ी में डाला है तो तब वो उसका जिस्म लटक गया है। इट मीन्स कि जब उसको गाड़ी में डाला है तो उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर भी मैं मतलब हिम्मत नहीं हुई, या मेरे दिल में बस यही था कि मैं इसको रेस्क्यू कर लूँगी तो ये ठीक हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होना। हम उसको भगा के ले गए। सब कहें कि बंदा साथ चला जाए, तो मैंने कहा किसी बंदे की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही बंदा हूँ, इसको लेके यहाँ से मूव करें कि खुदा ना खास्ता कोई और टाइम ना निकल जाए, कोई टाइम जाहिर है जी, बहन है जी, बहन भाई का जो प्यार है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। और जिस तरीके से ये बता रही हैं कि इनके भाई को उस वक्त जिस हालत में थे वो इन्होंने पूरी कोशिश की फौरी तौर पर उनको अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन ये कोशिश में कामयाब नहीं हुई। ले तो गई लेकिन इनके भाई जो है वो जाँबार ना हो सके। भाभी का क्या रिएक्शन था? उसका जो दोस्त था जिसने कत्ल किया है उसका क्या रिएक्शन था? इन लोगों के बारे में बताइए जरा। ये जो भाभी तो मैं उसे नहीं कहूँगी, वो तो कोई बदबख्त जाहिर ऐसी है, बला थी जाहिर है। जो हमारे घर भाई खा को गया तो था। खा गई, अपनी औलाद 3 बच्चे भी उसने रोल दिए हैं। उसको पता था, वो उसने जब यहाँ से भेजा है उसको, ये 3rd 4th अटेम्प्ट थी जिसमें मेरे भाई की डेथ हुई है। उससे पहले भी 3-4 दफ़ा उसने तौहीद पे हमला करवाया है, लेकिन वो उसकी शायद सांसें बड़ी हुई थी कि वो हर दफ़ा यहाँ से जब निकलता था घर से 2-3 नहीं, अफ्तारी पहले जब हमले 3-4 हुए थे तो तब उस वक्त कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की कि कोई हम को गार्ड रख लेते हैं या इन्वेस्टिगेट करवाते हैं कौन शख्स है जो हमला कर रहा है? वो पता ही नहीं था। मतलब इस तरह से नहीं ना हुआ कि कोई उस पे किसी ने फायर किया या ठीक रास्ता है, रोका यानी है। कि लोग उसको वो फॉलो करते थे। फॉलो करते थे, मौका नहीं मिलता था तो मारते नहीं मारने थे। की नीयत से जब वो यहाँ से निकलता था कोई ना कोई दोस्त उसका मिल जाता था साथ। एक दफ़ा वो यहाँ से गया है तो उसका वो अंदर पड़ा हुआ है वो कंप्यूटर, उसका वो लड़के को उसने कहा है कि जी मेरे साथ चलो, इसको लेके जाना है। तो फिर 2 बंदे हो गए, वो रास्ते में उसने देखा कि ये तो काम नहीं बनना, वो चला गया। एक दफ़ा वो अफ्तारी पे गया है, 15वें रोज़े की बात है, तो उस दिन भी वो वहाँ से निकला है तो ये बंदा बाईपास पे खड़ा उसका वेट करता रहा कि ये आएगा तो मैं इसको मारूंगा। लेकिन उस यानी दिन कि आपके भाई बकौल आपके भाई को कत्ल करने की प्लानिंग आपकी जो भाभी है, ज़ाहिर रिश्ते में तो भाभी है, बेशक उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो वो प्लान पहले करती रही है और भाई आपका बचता रहा है, आखिरकार उसने इसको मरवा दिया। ये उनका इकबाल जुर्म है। ये जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और डीएसपी साहब के सामने उन्होंने पेश किया और हमको भी बुलाया, तो ये बातें उनके मुंह की हैं। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਦਾ नहीं पता, बाजार ਵਿੱਚ सौदा यानी लवन कि ਦਾ वालदा यही बता रही हैं कि वो सारे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, हर किसी का ख्याल रखता था, वालदा क्या, वालिद बेटा क्या, मैं तो बहन क्या। नहीं शाला पुत्र किसे दे ना मरण ते मुड़े जो के ना मरण। एडी बड़ी और परेशानी, ये जो तकलीफ दुख या जो तकलीफ कर्ब है है तो ना, बड़ी नहीं जो किसे ये माँ ये सह रही है, जो ये बर्दाश्त कर रही हैं तौहीद के घर वाले, वालिद, बहनें, घर वाले, ये किसी दुश्मन को भी अल्लाह ताला मेरा ये घर ही तकलीफ ना दे। वेला हो गया, मेरी रौनक ही खत्म हो गई। ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਰੀ ਕੋ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਬੂ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਆ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬੇਨਸੀਬ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਤ ਲੈਣਾ, ਗੱਤ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਖਣੀ ਕੋ ਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਪਿਓ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ। अब ये वालदा की जो सिसकियां हैं, जो आंसू हैं, ज़ाहिर है ਛੋਟਾ ये ਬੱਚਾ सारे- ਸਾਲ ਦਾ ਪਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। अब यहाँ पर ये एक चीज बड़ी तकलीफ दे है, उस औरत ने उसके बच्चों के बाप को तो कत्ल करवा दिया। अब उन मासूम बच्चों की, जाहिर है ये माँ थी और बच्चों के सर से माँ और बाप दोनों का साया जो है वो छिन गया है। अच्छा, बच्चियां नाल प्यार करदी सी, बच्चियां दा ख्याल रखदी ਬੱਚਿਆਂ सी। ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਤੇ ਫੀਡਰ ਪਿਵਾਉਣੇ, अच्छा। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਤਨੇ ਚ।
घात के सुबह उन्हें उठी बना उन्हें सुत्या रहना उन्हें दरवाजा लाउना चा उन्हें बच्चा रेड़ किशोदा मेरे को आपे ही मंगरे किचन विच वग जाना ਉੱਥੇ यानी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪਿਆਰ ਪਰ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਇਆ ਲਾਵਿਆਂ ਦੁੱਧਾਂ ਤੇ यानी कि वो अपने बच्चों से भी उसका कोई इतना खास उसको प्यार नहीं था। दादी बता रही हैं कि बच्चे भी इनके साथ ही ज्यादा उनका जो है लगाव था। उनकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ और यही इंशाल्लाह उम्मीद भी कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ इंशाल्लाह सजा जरूर लभेगी। ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ किसी के साथ भी ऐसा जुल्म ना हो जी, किसी के घर में ऐसा सानेहा ना हो जो इस घराने को जो है जिसका सामना करना पड़ा। एक 31 साल शख्स बड़ी बेरहमी से मारा जाता है और इब्तदाई तौर पर तो ये एक अंधा कत्ल था, किसी को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाद में जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो पता चलता है कि मुबैना तौर पर उसकी बीवी ही जो है वो मनसूबा साज थी और उसी ने ही उसके दोस्त के हाथों, आशना के हाथों अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। मकतूल के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इनके भाई के हवाले से भी और सारे मामले के हवाले से भी। सबसे पहले तो भाई बड़ा अफसोस है, हमें अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, सब्र दे। अच्छा ये बताइएगा कि आप क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है आपका, तो घर में कभी आपको इन 5 सालों में अंदाज़ा हुआ हो कि कोई भाभी आपकी इस हद तक जा सकती है कि वो कत्ल ही करवा दे आपके भाई जी को? नहीं, बिल्कुल ऐसे आज तक अंदाज़ा भी नहीं हुआ और ऐसे उन्होंने कुछ बात भी नहीं छोड़े कि हम इस स्टेज पर पहुँचे, उन पर शक हो या ऐसे मामला कभी हो सकते हैं। उन्होंने अपने जो हस्बैंड थे उनके साथ भी अपना रवैया ऐसे ही रखा हुआ था जैसे बिल्कुल एक मियाँ बीवी के दरमियान मरासम होते हैं और उन्हें भी ऐसे अंधे एतमाद मिलाकर उन्होंने सारा मामला किया उनके साथ। अपने भाई के हवाले से बताइएगा, घर में उन लोगों का, आप लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ रवैया कैसा था? बहुत ही शानदार और नफीस किस्म के आदमी थे, यानी कि मेरे साथ भाई कम और दोस्तों वाला रिश्ता ज़्यादा था। दुनिया के मामलात होते हैं या जो भी उनके जो दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त हैं, एक दूसरे तक जॉइंट थे, यानी कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें भी शेयर कर लेनी, एक दूसरे लड़ झगड़ भी लेना, लेकिन ना इंतहा दर्जे का प्यार था। एक दूसरे के दोस्त भी साझे थे और यानी कि इंतहा दर्जे का प्यार था। यानी कि मेरा जो पहला दोस्त था वो मेरा भाई था और उसी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, यानी कि इन फ्यूचर लोगों से मिलना, चीज़ें मैनेज करनी, या मतलब कि मेरे लिए वो मशग़िल राह ही समझ लें आप। यानी कि अच्छा ये जो कातिल है, इससे कभी आपके भाई के कत्ल से पहले मुलाकात हुई हो, कभी आमना सामना हुआ हो? ये कैसा इसका आपके भाई के साथ दोस्ती थी और कैसा ये बज़ाहिर नज़र आता था? सर ये एक दफ़ा हुई, वो भी इधर बाहर आए थे, उनके साथ इनको काम था तो इस्लाम तो आई है, मतलब कि तकरीबन 10-15 मिनट उनके पास बैठा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल उनके काफ़ी इज़्ज़त के साथ उन्हें ये भाई कह के मतलब मुखातिब करते जो जिन्होंने कत्ल किया है भाई को। तो आज तक उन्होंने शक भी, उन्हें ऐसे ही कहते थे आप मेरे बड़े भाई हैं और जो आपके घर वाले हैं मेरे यानी कि काबिल इज़्ज़त मेरी बहनों जैसी हैं, मतलब कि क्योंकि उनके जो ससुराल वाले थे उनका काफ़ी पुराना ताल्लुक़ था और इसी बिना पर यानी कि वो भाई के नज़दीक आए थे। जब भी पोस्टमार्टम हो रहा था, क्या उस वक्त आप को भाभी पे या उस दोस्त पे शक हुआ कि उनकी हरकत सकनात थोड़ा सा, वो कहते हैं कि कोई शख्स ऐसी कोई हरकत कर बैठता है जिससे शक चला जाए कि आप ये घबरा रहा है या डर रहा है? पहली बात हम उस टाइम हॉस्पिटल थे, बाकी जो उनकी बीवी थी उधर घर थी, तो गम और तकलीफ इस हद तक थी कि इस ज़हनी जो नहीं जा सकता। नहीं, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते चीज़ों के बारे में, सिर्फ यही था भी हो क्या गया, यानी कि ना एक अनइमेजिनेटिव चीज़ सामने तो आ जब गई। आपको पता चला जी कि कातिल कोई और नहीं है, जी जी वो आपकी भाभी मनसूबा साज है और वही मुबैना तौर पर कातिल है और उसका दोस्त है, तो ये आपको कैसे पता चलता है और उसके बाद के क्या मामला? पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि ये आपके घर में कातिल है। भाभी ने और उसके साथ जो उसके आशना ने क्या इंकशाफ किया था? उसने कहा है लड़के ने कि ये मुझे कुछ 6 महीने से फोर्स कर रही है कि इसको रास्ते से हटाओ। 6 महीने अच्छा से ये जो कातिल है, अच्छा ये कातिल की आपकी ये भाई से दोस्ती भी हो गई थी? जी, ये जब इनकी आपस में आशनाई हुई है, इनका कोई इसने हाइड करके टिकटॉक पे अकाउंट बनाया हुआ था। ये लड़की जानती थी कि ये बंदा मेरे भाई का दोस्त है और पुराना दोस्त है। इसने उसको मैसेंजर पे मैसेजेस किए हैं कि मेरे साथ बात करो। तो अब एक यानी सीधा आपके भाई के दोस्त के साथ ताल्लुक बनाने की पहल आपकी भाभी ने की? जी, ये उन्होंने ड्यूरिंग वो इन्वेस्टिगेशन बताया बताया है। तो वो कहता है लड़के ने कि मैंने उसका मैसेज का रिस्पांस किया है, बात की है, लेकिन मुझे दूसरे दिन पता चल गया था कि ये मरियम है, ये मिसम की बहन है और राय तौहीद की बीवी है। तो कहता है मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। फिर ये अपने उधर महके गई है तो वहाँ पे किसी और के फ़ोन से फ़ोन किया है कि मुझसे बात करो, मेरे साथ रब्ता करो। तो फिर अनब्लॉक हो के इनका वो एक बाकायदा तौर पे कन्वर्सेशन और वो लिंक चला है जो कि कोई 9-10 महीने पर मुई थे, कोई लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। 9-10 महीने तक इनका राब्ता रहा, मरासिम रहा आपस में। जी जी। तो ये मजीद उन्होंने क्या इंकशाफात किए कि भाई कब प्लान बन गया कि अब आपके भाई को रस्से से हटाना है और कैसे हटाना है
और किस तरह किसने गोली मारी? उस दिन का इनका ये प्लान था कि वो ये तो पहले झूठ बोलती रही ना, मानी नहीं कि मैंने उसको पैम्पर लेने के लिए भेजा है, पैम्पर लेने के लिए वो गया है और मैंने उसको वार बटन भेजा है, जबकि उसने वार बटन नहीं भेजा था। वो ये तो साइड पे एक रोड है जिस पे सुनसान रोड है। और फिर इनकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त थी फिल्में या वो चीज़ें देख देख के कि उन्होंने टाइम अफ्तार का रखा था, जब हर अमीर गरीब अपने घर में होता है, कोई भी बंदा बाहर नहीं होता। तो ये लड़का कहता है मैंने भी घर अफ्तार किया, अफ्तार करने के बाद ये कोई उस मामले से पहले, क्योंकि अब CDRs भी लिए हैं, लोकेशंस भी लिए हैं, तो ये बंदा को आधा पौना घंटा पहले ही उस रोड के ऊपर उस वेट में था कि तौहीद आ रहा है। फिर वो कहता है कि जब ये घर से निकला है तो क्योंकि वो जहाँ पे खड़ा था वो सड़क ऊंची है, वहाँ से ये हमारे जो गांव से निकलती सड़क है ये नज़र आता है बिल्कुल सामने हमारा गांव। तो कहता है मैं वैसे भी देख रहा था कि वो आ रहा है, क्योंकि इसकी बाइक की वो जो वो आगे वाली लाइट है वो ज़रा दूसरे बाइक से मुख्तलिफ थी। तो कहता है उसने मुझे मैसेज किया है कि मैंने उसको निकाल दिया है, अब आगे देख लो। आपकी भाभी ने उसको किया है जी, मैसेज? और वो इतने समझदार थी, हालांकि वो अनपढ़ थी, इतनी वो क्रिमिनल माइंड थी या फिर सिखाई गई थी कि उसने जो इनकी सारी कन्वर्सेशन है वो व्हाट्सएप के ऊपर है। ठीक है, साथ साथ डिलीट करती रही है? उनको ये लगता था कि शायद जो व्हाट्सएप के ऊपर चैट या कन्वर्सेशन है ये पकड़ी नहीं जाती और बस मैं तो बच जाऊंगी। तो वो फिर वो बंदा कहता है कि मैं वहीं पे देख रहा था, जब ये उस रोड पे लगा है वो 1-2 एकड़ आगे चला गया तो फिर मैंने बाइक स्टार्ट की और उसका पीछा किया है। तो मैंने वहीं से जो ट्रिगर दबा के वो सारा कुछ करके बुलेट्स वगैरह रेडी करके हाथ में पकड़ लिया था कि वहाँ पे जाके मैंने उसको फायर करना है। तो क्योंकि सोलंग सारा 6-7 फुट का है, कोई बड़ा सोलंग नहीं है, बड़ी रोड नहीं है, तो जब एक बाइक दूसरी बाइक को रास्ता देगी तो डेफिनेटली बीच में आधे फुट का ही फासला है। वो एक दफ़ा इसको तौहीद को लाइट पड़ी है तो इसने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा है, ये इसने कानों में वो लगाया हुआ था आईपॉड और वो ये आराम से जा रहा था, कोई गाना सुन रहा था या कुछ देख रहा था। इसने थोड़ा सा पीछे मुड़ा है कि मेरे पीछे क्या चीज़ आ रही है रास्ता देने के लिए। वो कहता है मेरे ऊपर उसकी नज़र नहीं गई क्योंकि पीछे से उसकी बाइक की लाइट थी। ये कहता है जब वो बिल्कुल मैं उसके पास गया हूँ तो उसने मुझे रास्ता दिया है, तो मैंने तब उस पर फायर किया है और फायर करके मैं आगे निकल गया हूँ। तो ये वहाँ पे जब मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो ये वहाँ पे गिर गया। कब से और कैसे, यानी दोस्त तो आपने बता दिया कि ऑलरेडी दोस्त था मकतूल का, तो ये कितना अरसा इनका आपस में ये दोस्ती रही या मरासिम रहे, उसके बाद फिर उन्होंने प्लान बनाया जी कि आप शोहर को रास्ते से हटा देने, और उन्होंने बचना क्या था, आगे का प्लान क्या था इनका? जी ये तो काफ़ी अरसे से, मतलब जो कामरान है वो मकतूल जो तौहीद है वो उसका काफ़ी अरसे से दोस्त था। इनके घर भी कोई इतने ज़्यादा दूर नहीं है, आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट था। उसकी बीवी के साथ भी वो बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह से एक दोस्त की बीवी के साथ आप जाते हैं घर, आपके फैमिली रिलेशंस बन जाते हैं, तो उसी का बेसिकली इसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन चीज़ें सामने आई हैं, चूँकि जिस तरह से इसको पूरा बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था और इनको जिस तरह से इन्होंने अपनी तरफ से जिस तरह से बड़ा एक वेल प्लान तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया था कि इस तरह से उसको मर्डर को किया गया कि इनका ये ख्याल था कि पुलिस कभी भी या इसका इन पर शक नहीं करेगी, शक नहीं करेगी, ब्लाइंड रहेगा। और कुछ अरसे बाद जब ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, जब चीज़ों का पता नहीं लगेगा, तो फिर अल्टीमेटली मरियम जो है वो उसके साथ तौहीद के साथ अपना जो है वो जो भी उसका प्लान होगा वो करेगी। इस वक्त जो दोनों मुल्ज़मान हैं, जो बीवी है और वो दोनों गिरफ्तार हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, एविडेंस स्ट्रॉन्ग है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के हवाले से? जी बिल्कुल, हम इसके अंदर जो उनकी जो फैमिली है, जो उसमें मुद्दई है, उनके साथ भी राब्ते में हैं और इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग केस जो है वो बिल्ड किया जाए ताकि मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। 10 महीने से इनका आपस में मरासिम था, पहल आपकी भाभी ने की, ये जो सारे आपने बातें बताई, लेकिन वो बाद में उसको लालच आ गया ना कि ये तो काम ही बड़ा है। इसने कहा था कि जब ये कुड्डे लाइन लग जाएगा तो मैंने यहाँ से उसकी, क्योंकि डेफिनेटली वो उसकी विरासत की हकदार थी, तो यहाँ से जो तौहीद की हिस्से की ज़मीन आनी है, गाड़ी है, बच्ची हैं, वो सारा कुछ मैं ले लूँगी। और फिर उसका जो भाई है, क्योंकि उसके वालिद की डेथ होगी हुई है, इकलौता भाई है, 3 ये बहनें थी, तो इनकी भी अच्छी खासी को 2 मरबे के राउंड ज़मीन है, तो वहाँ पर भी मैं वो ज़मीन भी ले लूँगी, तो हम सुकून से रहेंगे। यानी कि इसने लालच दिया उस लड़के को कि भाई तुम्हारी जिंदगी सुकून से है, बस मेरा शोहर मार दो। हमारी जिंदगी सुकून से है, शायद इसको ये था या फिर ये था कि ये भी इसको साइड पे करने के लिए उसको यूज कर रही थी, जो कि मतलब बाद में कुछ चीजें वो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे। वो कह रहा था उसने मुझे कहा है, वो कह रही थी उसने मुझे कहा है, तो उसको ये था कि मैं जमीन लेके खाऊंगा और मैं तो जिम्मेदार बन के यहाँ पे मौजों में रहूंगा। उसको शायद ये अंदाजा नहीं था कि किसी का ना हक खून जो है वो कभी भी जो है ना वो छुपता नहीं है। तो वो लड़का हॉस्पिटल गया है
जब वो वकूवा करने के बाद कत्ल करने के बाद जी, हॉस्पिटल गया है। कत्ल करने के बाद उसने वो जो अपनी गन थी वो फेंकी रास्ते में, छुपाने के बाद फिर वो घर गया, उसने चेंज किया और हॉस्पिटल पहुंच गया। स्ट्रेचर के साथ वो तीनों दोस्त खड़े थे, क्योंकि मैं बाय फेस उनको जानती नहीं थी, तो डेफिनेटली हम लोग वेट में थे कि कब थाने से वो लोग आएंगे और हम यहाँ से मूव करेंगे या फिर अगला जो भी प्रोसीजर है। उन्होंने चद्दर उठाई है, पहले सर देखा है, फिर एक साइड से पूरा वही उठा के- कातिल जी कातिल खुद देख रहा था कि बड़ी तसल्ली के तसल्ली साथ से कि मर उसने, चुका है। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ना सरप्राइजिंग था कि ये कौन बंदा है जो इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि ये ना तो ये कोई पुलिस वाला है कुछ। तो मैंने फिर उसको रोते हुए कहा कि कौन है तू, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों मरे हुए को क्यों क्या क्या देख रहे हो, ये कोई तमाशा है। तब मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। फिर मैंने अपने कजन्स को कॉल की कि तुम सारे किधर चले गए, लोग तमाशा बनाया हुआ, जो आता है चद्दर उठा के देखता है। जब फिर वो लड़का पकड़ा गया है, उसकी मैंने तस्वीर देखी है, तो मैंने कहा ये तो वो लड़का है जो इतनी तसल्ली के साथ लेकिन उस इसको- वक्त ये यही जाहिर कर रहा था और लोगों को भी पता था कि हमदर्दियों के लिए उसका है। दोस्त जी, है जी, जी। और हमदर्दी कर रहा है। हमदर्दी। फिर वो जनाजे पे भी आया है, जनाजे पे भी, फिर जनाजे के थर्ड डे भी ऐसे आया, लोग यकीनन फिर आगे आगे कंधा भी शायद देते होंगे। थर्ड डे भी आया है, वो आके अफसोस करके गया है कि जी ये मामला हो गया। और ये जो मोहतरमा घर पे थी, ये जब डेथ बॉडी आई है तो सर वाली साइड पे बैठी हुई थी और बड़ा वो कि हाय मैं तो ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं जवानी में ऐसे हो गया, मैं अब क्या करूँगी, मेरा क्या बनेगा। और लोगों की भी सारी हमदर्दियाँ ये थी कि हाय बहनें भी रो रही हैं, माँ भी रो रही है, तो ये तो शायद एक टाइम तक रो के चुप कर जाएंगी या इनको सब्र आ जाएगा, लेकिन बेचारी बीवी के लिए तो सारी उम्र का रोना पड़ गया। फिर जब वो उसको लेके चले गए हैं दफनाने के लिए, जनाजे के लिए, तो फिर चीख के वो उसने सब पे चढ़ाइयाँ की, मुझे शुरू कर दिया कि तुम भी कसूरवार हो, तुम सबको हॉस्पिटल लेके जाती हो और बचा के ले आती हो, तो मेरे हस्बैंड को तुमने क्यों नहीं बचाया। ये आप देखिए नाजरीन, कैसा ड्रामा रचाया उस बीवी ने और मुबैना तौर पर उसके आशिक ने कि खुद ही कत्ल करवा के मकतूल की बहन को कह रही है कि आप लोगों को तो ले जाती हो, बचा के ले आती हो, तो मेरा शोहर जो है वो जिंदा नहीं आया। तो ऐसे ड्रामा रचा रही थी वो औरत। वो शख्स भी तस्दीक कर रहा था दोस्त बनकर और देख रहा था कि आज जिसको उसने कत्ल किया है वो प्रॉपर तरीके से मर चुका है कि नहीं मर चुका। और उस वक्त तक ये लोग इस बात से अनजान थे कि कत्ल जैसा जुर्म कभी छुपता नहीं है। ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे दोस्तों से अल्लाह ताला सबको बचाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।